नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम एक ऐसी टॉपिक पर बात करेंगे जो राजस्थान के सभी परीक्षाओं के अंदर पूछा जाता है और प्रत्येक एग्ज़ाम के अंदर उस से प्रश्न पूछे जाते हैं। यानी बात करते हैं हम राजस्थान की जनसंख्या के बारे में। तो राजस्थान की जनसंख्या के बारे में आज हम पढ़ेंगे जनसंख्या वितरण, जनसंख्या वृद्धि, साक्षरता, लिंगानुपात और धार्मिक बनावट के बारे में। तो सबसे पहले प्रश्न तो ये बनता है कि जो जनगणना है वो किस सूची का विषय है। तो जनगणना है वो संघ सूची का विषय है और अनुच्छेद पूछे तो 246, यानी किस अनुच्छेद के अनुसार ये संघ सूची का विषय है, तो 246 अनुच्छेद के साथ। और जनगणना अधिनियम का आधार की बात करें तो 1948 को माना जाता है। और बात करें भारत की प्रथम जनगणना की, तो प्रथम जनगणना के लिखित साक्ष्य की बात करें ना, तो हम कौटिल्य की अर्थशास्त्र यानी मौर्य काल से हमें भारत की प्रथम लिखित जनगणना का साक्ष्य मिलते हैं। अगर बात करें मध्यकालीन भारत की, तो मध्यकालीन भारत के अंदर हमें एक अब्दुल फजल की एक है आईने अकबरी के अंदर हमें जनसंख्या की जानकारी मिलती है। और बात करें जब आधुनिक भारत की यानी अंग्रेज़ों की टाइम की, तो हमें दो सन याद रखने पड़ेंगे। सबसे पहले 1872 के अंदर जनगणना हुई थी और उस समय लॉर्ड मेयो के समय हुई थी। तो 1872 लॉर्ड मेयो के समय हुई थी। और बात करें 1881 की, तो ये प्रथम व्यवस्थित जनगणना थी और ये हुई थी लॉर्ड रिपन के समय में, यानी 1872 और 1881। और वैज्ञानिक विधि के अनुसार देखें तो वैज्ञानिक विधि के अनुसार कब हुई थी, तो 1911 के अनुसार हुई थी। तो प्रथम लिखित साक्ष्य पूछे तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र, मध्यकालीन के अंदर पूछे तो आईने अकबरी, और वैसे पूछे तो 1872 के अंदर में प्रथम हुई थी लॉर्ड मेयो के समय के अंदर। और व्यवस्थित रूप से पूछे तो 1881 के अंदर लॉर्ड रिपन के समय में हुई थी। और वैज्ञानिक विधि के अनुसार पूछे तो 1911 के अंदर जनगणना हुई थी। और बात कर रहे हैं राजस्थान की जनगणना की, तो राजस्थान की जनगणना जो 2011 के अंदर राजस्थान की जनगणना थी वो 15वीं जनगणना थी। ये 15वीं जनगणना थी और इसकी तिथि रही थी 1 मार्च 2011। और स्वतंत्रता के बाद में ये 7वीं जनगणना थी। तो क्योंकि स्वतंत्रता के बाद में प्रथम जनगणना की बात करें तो 1951 के अंदर प्रथम जनगणना हुई थी स्वतंत्रता के बाद में, और 10 साल के बाद में जनगणना होती है। तो 2011 के बाद में 2011 को जनगणना हुई तो कितनी हुई, 7वीं जनगणना। यानी स्वतंत्रता के बाद में प्रथम पूछे तो 1951 और 2011 कौन सी 7वीं। और वैसे पूछे तो 15वीं जनगणना थी और स्वतंत्रता के बाद में पूछे तो 7वीं जनगणना थी। ठीक। और 2000 में देखें तो 2000 ईस्वी के अंदर ये दूसरी जनगणना थी, क्योंकि एक 2001 के अंदर हुई थी और एक 2011 के अंदर। और जो 2021 के अंदर होनी थी वो अभी हुई नहीं। तो और 2011 की थीम क्या थी, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। यानी ये 2011 की थीम थी, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। तो 2000 जनगणना हुई थी 2011 के अंदर, तो उसके संशोधित आंकड़े कब पेश किए गए थे, तो 30 अप्रैल 2013 को 2011 की जनगणना के संशोधित आंकड़े जारी किए गए थे। और 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की कुल जनसंख्या की बात करें तो 6,85,48,437, यानी 6.85 करोड़। ये इस प्रकार से भी दिया होता है और पूरा भी लिखा होता है। यानी मोटी मोटी बात है कि राजस्थान की जनसंख्या थी 2011 के अंदर 6,85,00,000, यानी 6.85 करोड़, यानी 6,85,48,437 राजस्थान की कुल जनसंख्या। और आगामी जनगणना के हिसाब से देखें तो 2021 के अंदर होनी थी, जो फिलहाल स्थगित कर दी गई है। और यह भारत की 16वीं जनगणना होगी। जो 2021 के अंदर होनी थी तो वो भारत की 16वीं जनगणना होनी थी, और आज़ादी के बाद में ये 8वीं जनगणना होनी थी। और उसकी थीम थी जन भागीदारी से जन कल्याण, यानी जन भागीदारी से जन कल्याण। और स्वतंत्र भारत की 8वीं जनगणना होगी जो 2021 के अंदर होनी थी। तो वो वैसे तो 16वीं जनगणना होनी थी
और स्वतंत्रता के बाद में पूछे तो 8वीं जनगणना होनी थी, जिसका संचालन 12 भाषाओं के अंदर होगा और माध्यम रहेगा मोबाइल ऐप। 2021 के अंदर होनी थी वो 16वीं। और आज़ादी के बाद में पूछे तो 8वीं। थीम पूछे तो जन भागीदारी से जन कल्याण, और 16 भाषाओं में के अंदर ये इसको संचालन करना था और माध्यम रहना था मोबाइल ऐप। बात करें आर्थिक समीक्षा की तो 2021 और 2022 के में हम देखें तो 2019 में जन्म दर प्रति हजार 23.7 रही, जो भारत की रही थी 19.7%। यानी जन्म दर राजस्थान के अंदर 2019 में कितनी रही थी 23.7, और भारत की कितनी रही थी 19.7। और 2019 में मृत्यु दर की बात करें तो 5.7 राजस्थान की थी और 6 से कम भारत की थी। और इसमें शिशु मृत्यु दर की बात करें तो प्रति हजार के पीछे 35 रही और भारत में 30। और जन्म के समय जीवन प्रत्याशा की बात करें तो 68.7 वर्ष 2014 और 2018 की अवधि में लिया गया था। जीवन प्रत्याशा पूछा जाता है 68.7%, याद रखना ये आंकड़ा। प्रथम जनसंख्या नीति की बात करें तो प्रथम जनसंख्या नीति की बात करें तो राजस्थान का 2 नंबर पर स्थान है। सबसे पहले आंध्र प्रदेश ने प्रथम प्रथम जनसंख्या नीति जारी की थी। राजस्थान ने अपनी प्रथम जनसंख्या नीति 20 जनवरी 2000 को जारी की थी। यानी 20 जनवरी 2000 को राजस्थान ने अपनी प्रथम जनसंख्या नीति जारी की थी। उसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत थे और समिति थी BS व्यास समिति। ये प्रश्न पूछा जाता है यहाँ से कि राजस्थान की प्रथम जनसंख्या नीति किस समिति के आधार पर की गई थी, तो BS व्यास समिति के आधार पर। और आंध्र प्रदेश के बाद जनसंख्या नीति जारी करने वाला राजस्थान देश का दूसरा राज्य है। यानी प्रथम जनसंख्या नीति लागू किसने की थी, आंध्र प्रदेश ने। और 2 नंबर पर किसने की थी, तो राजस्थान ने। राजस्थान प्रथम जनसंख्या नीति लागू करने में राजस्थान का दूसरा स्थान है, प्रथम है आंध्र प्रदेश का। जनसंख्या वितरण की बात करें तो 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की कुल जनसंख्या है 6,85,48,437, जिसमें से पुरुषों की कितनी है 3,55,50,997, यानी 51.86%। और महिलाओं की कितनी है 3,29,97,440, ये महिलाओं की 48.14% है। भारत की कुल जनसंख्या का 5.67% जो राजस्थान के अंदर निवास करता है। भारत की कुल जनसंख्या का 5.67% राजस्थान में निवास करती है। और बात करें भारत की जनसंख्या की दृष्टि से 7वां स्थान है। और यानी जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का कितवां स्थान आता है भारत के अंदर, तो 7 नंबर पर आता है। और विश्व की कुल जनसंख्या का बात करें ना तो 1.6% राजस्थान के अंदर विश्व की कुल जनसंख्या निवास करती है। और भारत की पूछे तो 5.67 और विश्व की पूछे तो 1.6 और स्थान पूछे तो 7वां। अगर बात करें जिलेवार यानी राजस्थान के जिलों के हिसाब से देखें तो सर्वाधिक जिले आरोही क्रम में बात करेंगे, यानी सबसे ज़्यादा फिर कम इस प्रकार से, यानी घटते क्रम के अंदर जाना है। सबसे पहले जयपुर के अंदर, फिर जोधपुर, फिर अलवर, फिर नागौर और फिर उदयपुर। यानी इसको सबसे ज़्यादा जनसंख्या जयपुर में, फिर जोधपुर में, फिर अलवर में, फिर नागौर में, फिर उदयपुर में। अगर ट्रिक से याद करें ना तो 2 जानू, यानी 2 जे से 2 निकलेंगे जयपुर और जोधपुर, ए से अलवर, अन से नागौर और यू से उदयपुर। अब कंफ्यूज आप यहाँ होंगे कि पहले जयपुर आए या जोधपुर। तो पहले जय से जयपुर, यानी हमारी राजधानी कौन सी है जयपुर, तो राजधानी को पहले प्राथमिकता दो, यानी पहले राजधानी आएगी तो पहले जयपुर, फिर जोधपुर, ए से अलवर, एन से नागौर और यू से उदयपुर। इस प्रकार से सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले आप 5 याद रख सकते हो। 5 याद करने पड़ेंगे आपको, क्योंकि आजकल 500 का ऑप्शन दिए जाते हैं, क्योंकि 5 क्रम में दिए जाते हैं और फिर पूछते हैं उनमें से सही नहीं है। जयपुर, जोधपुर, अलवर, नागौर और उदयपुर। ट्रिक है इसकी 2 जानू, यानी 2 से
जे से 2 निकलेंगे। जयपुर यानी जयपुर हमारी राजधानी है तो उसको प्राथमिकता देनी हो। और 2 नंबर पर जोधपुर, ए से अलवर, एन से नागौर और यू से उदयपुर। इन सभी पांचों जिलों में यानी 30 लाख से अधिक जनसंख्या रहती है। अगर इन जिलों की बात करें ना पांचों में, उनसे 30 से अधिक यानी सारे जिले के अंदर बात करें तो 30 लाख से अधिक जनसंख्या है। अगर न्यूनतम जिले वाले की बात करें भी जनसंख्या न्यूनतम वाले, तो उसकी ट्रिक जैसलमेर, प्रतापगढ़, सिरोही, बूंदी और राजसमंद, ये 5 जिले हैं जिनमें न्यूनतम जनसंख्या निवास करती है। तो सर्वाधिक तो करती है जयपुर के अंदर, हमारी राजधानी है। और जैसलमेर के अंदर वैसे भी जनसंख्या कम निवास करती है, सभी को पता है। और उसकी ट्रिक है जेपी सर बुरा माने। अब ये जेपी सर बुरा क्यों मानेगा? क्योंकि उसको कम जनसंख्या वाले जिले दे दिए, पांचों कम जनसंख्या वाले जिले दे दिए। किसको? जेपी को। तो जेपी सर ने बुरा माना। तो ट्रिक याद रखना, जेपी सर बुरा माने। तो जे से जैसलमेर, पी से प्रतापगढ़, सर से सिरोही, बू से बूंदी, राज से राजसमंद। इस प्रकार से आप न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले याद कर सकते हैं, जैसलमेर, प्रतापगढ़, सिरोही, बूंदी और राजसमंद। और उसकी ट्रिक है जेपी सर बुरा माने। ठीक है, तो बात करते हैं नेक्स्ट की जनसंख्या घनत्व की। तो राजस्थान का जनसंख्या घनत्व कितना है? 200। और जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का स्थान कितना है? 19वां। अगर भारत के अंदर देखें ना तो राजस्थान के घनत्व में राजस्थान का स्थान कितना है? 19वां। और 2011 में जनसंख्या घनत्व 165 था, जो 2001 और 2011 में 35% अंक बढ़ा। यानी देखिए 2001 में कितना था? 65, और 2011 में कितना है? 200। तो इसमें कितनी वृद्धि हुई? तो 35 की तो वृद्धि हुई है। तो जनसंख्या घनत्व में वृद्धि पूछे ना तो 35 अंक की वृद्धि हुई है। यानी 2001 के अंदर 165 था और 2011 के अंदर 200, तो कितना बढ़ा? तो 35 अंक की तो बढ़े हैं। तो जनसंख्या घनत्व में वृद्धि पूछे तो 35। ग्रामीण जनसंख्या की बात करें तो भी राजस्थान के अंदर सर्वाधिक ग्रामीण में लोग निवास करते हैं, यानी 75.10% राजस्थान के गाँव में रहते हैं। अगर बात करें उसकी जिलों की, तो सबसे अधिक किस जिले के अंदर निवास करेंगे? जयपुर के अंदर। जयपुर के अंदर वैसे भी हमने पढ़ी थी सर्वाधिक जनसंख्या जयपुर की है, और गांव में भी जयपुर में सर्वाधिक रहते हैं, फिर अलवर है, फिर नागौर और फिर उदयपुर है। इसकी ट्रिक ये है जे अन्ना उदय की, जे अन्ना उदय की, जे से जयपुर, ए से अलवर, ना से नागौर और उदय से उदयपुर। ग्रामीण जनसंख्या है जो सर्वाधिक जनसंख्या निवास करते हैं अगर गाँव के अंदर है, उसकी ट्रिक है जे अन्ना उदय की, यानी जयपुर, जे से, ए से अलवर और ना से नागौर और यू से उदयपुर। ठीक है, और न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या वाले जिले आरोही क्रम के अंदर बात करेंगे हम। जैसलमेर। देखो जैसलमेर के अंदर वैसी भी जनसंख्या कम है, हमने जनसंख्या सबसे कम जैसलमेर की पढ़ी, तो गांव में भी जैसलमेर में कम रहेंगे। और जयपुर की हमने सर्वाधिक पढ़ी, तो गांव में भी जयपुर में सर्वाधिक रहेंगे। तो जैसलमेर, कोटा, प्रतापगढ़ और सिरोही। और उसकी ट्रिक है जेके पर सिर। इसकी ट्रिक है जेके पर सिर, जे से जैसलमेर, के से कोटा, पर से प्रतापगढ़, सिर से सिरोही। जेके पर सिर, जेके पर सिर, जेक पर सिर। इस प्रकार से आप याद रख सकते हो उसको, जेक पर सिर, यानी जे से जैसलमेर, के से कोटा, पर से प्रतापगढ़ और सिर से सिरोही। ये न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या वाले जिले हैं, जेके पर सिर। और बात करें ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत की बात, तो सर्वाधिक डूंगरपुर के अंदर प्रतिशत के अंदर देखें तो ग्रामीण जनसंख्या है, और वैसे देखें तो जयपुर के अंदर है, और प्रतिशत के रूप में देखें तो डूंगरपुर, और न्यूनतम कोटा, और वैसे देखें तो जैसलमेर, और प्रतिशत के रूप में से देखें तो कोटा। बात करते हैं शहरी जनसंख्या की,
तो कुल जनसंख्या का 24.90% शहरों के अंदर रहते हैं। गाँव के अंदर कितना था? 75.10%। अगर शहरों का पूछ ले तो 24.90% है। और सर्वाधिक जिलों वाले देखें तो जयपुर के अंदर देखो सर्वाधिक आएगा ना, तो वहाँ पर लगभग जयपुर आए। देखो सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला पूछ ले जयपुर, सर्वाधिक जनसंख्या वाला ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला पूछ ले जयपुर, सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाला जिला पूछ ले जयपुर। तो 1 नंबर पर तो जयपुर आएगा, ठीक है। 2 नंबर पर जोधपुर, 3 नंबर पर कोटा और 4 नंबर पर अजमेर। ये थोड़ा देख लेना। 1 नंबर पर तो जयपुर आएगा। और न्यूनतम शहरी जनसंख्या वाले में देखें तो यहाँ पर देखो प्रतापगढ़ आएगा, फिर डूंगरपुर, फिर जैसलमेर, फिर बांसवाड़ा। अगर न्यूनतम जनसंख्या पूछे तो जैसलमेर जिले की है, और ग्रामीण जनसंख्या पूछे तो भी जैसलमेर की। लेकिन यहाँ पर शहरी पूछ लेना, शहरी पूछ ले तो प्रतापगढ़ पहले आएगा, थोड़ा ध्यान रखना। प्रतापगढ़, डूंगरपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, यहाँ पर जैसलमेर मत कर देना। न्यूनतम शहरी जनसंख्या वाले जिलों के अंदर सबसे पहले प्रतापगढ़ आएगा, ठीक है। और बात करते हैं सर्वाधिक कोटा में, जहाँ पर जिलों की अगर प्रतिशत के रूप में देखें तो कोटा, और न्यूनतम देखें तो प्रतिशत के रूप में देखें तो डूंगरपुर। कार्यशील जनसंख्या की यानी कार्यशील जनसंख्या मतलब है यानी 15 से 64 वर्ष की आयु है ना, उनकी बात चल रही है। जो कार्यशील जनसंख्या यानी 15 से लेकर 64 तक की अगर बात करें कार्यशील जनसंख्या की दृष्टि में राज्य का स्थान है तो राजस्थान का 11वां स्थान है कार्यशील की दृष्टि, और उसकी उम्र पूछी जाती है अभी 15 से 64, ठीक है। और स्थान है तो 11वां। 2011 की जनगणना के अनुसार यानी 43.6% की वृद्धि हुई है कार्यशील जनसंख्या में। कितनी है? 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में कार्यशील टोटल जनसंख्या की का 43.6% है ना, वो कार्यशील जनसंख्या है। और राजस्थान में सर्वाधिक कार्यशील जनसंख्या की बात करें तो जयपुर की, देखो यहाँ पर फिर जयपुर आ गया, सर्वाधिक में जयपुर आएगा। वो न्यूनतम की बात करें तो जैसलमेर, न्यूनतम में एक जो शहरी आएगा ना वहाँ पर प्रतापगढ़ आएगा, और बाकी जैसलमेर ही है, ठीक है। और न्यूनतम आ गया। सर्वाधिक कार्यशील जनसंख्या प्रतापगढ़ में। अगर प्रतिशत के रूप में बात करें भी सर्वाधिक कार्यशील जनसंख्या पूछी तो जयपुर, अगर प्रतिशत के रूप में पूछे तो प्रतापगढ़ है, और न्यूनतम में पूछे तो जयपुर आ जाएगा। प्रतिशत के रूप में न्यूनतम में जयपुर आएगा, और वैसे कार्यशील जनसंख्या पूछे तो जयपुर सर्वाधिक थी, और प्रतिशत पूछ ले तो जयपुर न्यूनतम में आएगा और प्रतापगढ़ प्रथम में आएगा। थोड़ा ये ध्यान रखना। शिशु आबादी यानी 0 से 6 आयु वर्ग के वाले बच्चों के लिए 2011 के अंदर कितनी थी? तो 15.54% है, जो 0.6 आयु वर्ग से। सर्वाधिक शिशु आबादी वाले जिला जयपुर और न्यूनतम है जैसलमेर, फिर जयपुर और जैसलमेर। एक प्रतापगढ़ आया था शहरी के अंदर, और न्यूनतम और सर्वाधिक में जैसलमेर ही चल रहे हैं, ठीक है। अनुसूचित जाति की जनसंख्या की बात करें, अनुसूचित जाति का कितना प्रतिशत है? यानी 17.83% हमारे टोटल जनसंख्या का 17.83% है अनुसूचित जाति। और उसके अंदर 2001 और 2011 के अंदर में वृद्धि हुई है 26.1% की। अनुसूचित जाति की दशकीय वृद्धि पूछे ना तो 26.1% है, यानी 2001 से लेकर 2011 के बीच में जो जनसंख्या हुई ना तो इसमें 26.1% की वृद्धि हुई है। किसमें? अनुसूचित जाति के अंदर। सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाले जिले की बात करें तो फिर जयपुर, ठीक है। तो सर्वाधिक में तो जयपुर आ रहा है, चाहे कौन सी भी पूछे वो, जयपुर, गंगानगर और नागौर, ठीक है। और प्रतिशत के रूप में पूछे तो नागौर में सर्वाधिक है। ये वैसी अनुसूचित जाति पूछे तो जयपुर की, और प्रतिशत में पूछे तो नागौर की। और क्रम याद रख लेना ये थोड़ा सा, जयपुर, गंगानगर और नागौर। और बात करें न्यूनतम अनुसूचित जाति की तो सबसे पहले डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा। अगर प्रतिशत के रूप में पूछे तो न्यूनतम डूंगरपुर आएगा। देखो अनुसूचित जाति पूछे ना तो न्यूनतम में डूंगरपुर, और प्रतिशत के रूप में पूछे तो भी डूंगरपुर, दोनों में डूंगरपुर आएगा।
देश की कुल अनुसूचित जाति का 6.7% राज्य में निवास करती है। यानी अनुसूचित जाति का पूरे देश में अगर पूरे भारत की अनुसूचित जाति देखें ना तो वो 6.7% और एक राजस्थान के अंदर निवास करती है। अनुसूचित जनजाति की बात करें यानी अनुसूचित जाति की बात कर ली। अब अनुसूचित जनजाति की बात करते हैं। अनुसूचित जनजाति कितनी है? 13.5% और वहीं पर अनुसूचित जाति कितनी थी? 17.83% है। और अनुसूचित जनजाति 13.5% है। 10 की वृद्धि दर कितनी है अनुसूचित जनजाति में? 30.12% है। और वहाँ कितनी हुई थी? 26.1% है। ये थोड़ा याद देखना, थोड़ा कंफ्यूज वाला प्रश्न है ये। अनुसूचित जाति पूछे तो 26.1 की वृद्धि हुई थी और अनुसूचित जनजाति पूछे ना तो 30.2% की वृद्धि हो रही है। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाले जिलों की बात करें तो सर्वाधिक में कौन सा है? उदयपुर। अनुसूचित जाति कहाँ पर सर्वाधिक निवास करती है? तो उदयपुर के अंदर। 2 नंबर पर बांसवाड़ा, 3 नंबर पर डूंगरपुर ये, और बांसवाड़ा प्रतिशत के रूप में सर्वाधिक है। और अनुसूचित जनजाति की सर्वाधिक पूछे तो उदयपुर, बांसवाड़ा और डूंगरपुर, और प्रतिशत के रूप में पूछे तो बांसवाड़ा सर्वाधिक है। न्यूनतम अनुसूचित जनजाति वाले जिले की बात करें तो नागौर, बीकानेर, चूरू आ जाएंगे। ये न्यूनतम के अंदर है। और प्रतिशत के रूप में पूछे तो न्यूनतम बीकानेर। सर्वाधिक आबादी वाले शहर पूछे तो फिर जयपुर, यानी सर्वाधिक आबादी वाला शहर पूछेंगे फिर भी जयपुर है, क्योंकि जयपुर के अंदर में 30.71 लाख व्यक्ति जनसंख्या निवास करती है 2011 के अनुसार। यानी 30 लाख से ऊपर जनसंख्या निवास करती है। भारत के बड़े शहरों में 10वां स्थान है। अगर भारत में पूरे भारत के अंदर देखें ना तो जयपुर का 10वां स्थान है। और 2 नंबर पर जोधपुर, 3 नंबर पर कोटा, 4 नंबर पर बीकानेर और 5 नंबर पर अजमेर और 6 नंबर पर उदयपुर। इतना तो कोई नहीं पूछेगा। जयपुर, जोधपुर और कोटा 3 विशेषकर याद रखना ही है। जयपुर, जोधपुर और कोटा सर्वाधिक आबादी वाली शहरी जनसंख्या पूछी है। अगर बात करें जनसंख्या घनत्व की तो जनसंख्या घनत्व यानी प्रति वर्ग किमी निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या, यानी एक जितने भी प्रति किलोमीटर के अंदर निवास करते हैं ना उन जनसंख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। ठीक है। देश में जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से राजस्थान में 19वां स्थान है। ठीक है। जनसंख्या में 7वां और जनसंख्या घनत्व में 19वां स्थान है। 2011 में राजस्थान का जनसंख्या घनत्व 200 था और 2001 में कितना था? 165। तो कुल 10 की वृद्धि कितनी हुई थी? 200 माइनस 165 यानी 35% है। और बात करें सिरोही जिले का जनसंख्या घनत्व 202 रहा था। यहाँ पर से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, भी प्रश्न बनेगा कि राजस्थान के किस जिले का जनसंख्या घनत्व राज्य के औसत जनसंख्या घनत्व के नज़दीक है? तो सिरोही, यानी राजस्थान का जनसंख्या घनत्व कितना है? 200 और सिरोही का कितना है? 202। तो लगभग नज़दीक हो गया 200 202। यानी सिरोही का जनसंख्या घनत्व है वो राजस्थान की जनसंख्या के घनत्व के लगभग बराबर है, क्योंकि राजस्थान का जनसंख्या घनत्व 200 है और सिरोही का 202 है। राज्य में 18 जिले ऐसे हैं जिनका जन घनत्व की बात करें तो 200 से अधिक है। यानी राजस्थान का जनसंख्या घनत्व 200 है और राजस्थान के अंदर 18 जिले ऐसे हैं जो राजस्थान के जनसंख्या घनत्व से भी अधिक है। ये राजस्थान के औसत से अधिक है। ठीक है। 18 जिले। और सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले जिलों की बात करें तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व फिर जयपुर का है 595। और जनसंख्या पूछे तो जयपुर, सर्वाधिक पूछे तो जयपुर कर देना भाई। चाहे ग्रामीण पूछे, शहरी पूछे, अनुसूचित जाति पूछे, अनुसूचित जनजाति पूछे, प्रतिशत पूछे या जनसंख्या घनत्व पूछे, 1 नंबर पर आपको जयपुर को ही रखना है। ठीक है। 2 नंबर पर भरतपुर, 3 नंबर पर दौसा, 4 नंबर पर अलवर और 5 नंबर पर धौलपुर। यानी जयपुर का जनसंख्या घनत्व कितना है? 595 और भरतपुर का 503। ये तो याद रखना ही रखना है क्रम के अंदर। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जयपुर तो याद हो जाएगा। ठीक है। और भरतपुर, दौसा, अलवर, धौलपुर ये देख लेना। जयपुर तथा भरतपुर में 500 प्लस जनसंख्या घनत्व है, यानी 500 से अधिक जनसंख्या घनत्व वाले जिले पूछे तो 595 और 503 दोनों के अंदर है।
और 4 जिले ऐसे हैं जिसमें 400 प्लस जनसंख्या घनत्व है, यानी जयपुर, भरतपुर, दौसा और अलवर। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व की बात करें तो न्यूनतम जनसंख्या घनत्व भी क्षेत्रफल तो जैसलमेर का बहुत बड़ा है, और जनसंख्या वहाँ पर सबसे कम निवास करती है, यानी 17% ही जैसलमेर के क्षेत्रफल और इसकी जनसंख्या की तुलना करानी, 17% ही जनसंख्या निवास करती है, यानी जनसंख्या घनत्व कितना है, 17% है। 2 नंबर पर बीकानेर आएगा जो 78% है, और सर्वाधिक न्यूनतम जनसंख्या घनत्व जैसलमेर का, और फिर बीकानेर का, और फिर बाड़मेर का 92, और फिर चूरू, फिर जोधपुर का। ठीक है, इन पश्चिमी साइड का लगभग आ गए। जैसलमेर, बीकानेर और बाड़मेर ऐसे जिले हैं जहाँ पर जनसंख्या घनत्व 100 से कम है। प्रश्न बन जाएगा कि निम्नलिखित जिलों में से किस जिलों का जनसंख्या घनत्व 100 से कम है, तो जैसलमेर का कम है 17 है, बीकानेर का कम है 78 है, और बाड़मेर का भी कम है 92 है। तो ये 3 जिले ऐसे हैं जो 100 से कम जनसंख्या घनत्व है उसके अंदर। और वृद्धि दर की बात करें तो राज्य की वार्षिक वृद्धि दर है 21.3%, सॉरी 2.13%, और उसकी दशकीय वृद्धि दर है 21.31% है। राजस्थान की दशकीय वृद्धि दर 21.31%, यानी 2001 और 2011 के बीच में 21.31% जनसंख्या में वृद्धि हुई है। यह भारत की जनसंख्या की वृद्धि दर का 17.7% से, यानी भारत की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी थी 17.3, और राजस्थान की 21.31 है, तो उससे कितनी अधिक है, तो 3.6% अधिक है। यानी भारत की दशकीय वृद्धि दर से राजस्थान की दशकीय वृद्धि दर अधिक है, यानी राजस्थान की तो कितनी है 21.31%, और भारत की कितनी है 17.7% है। तो कितनी अधिक हुई, तो 21.31 में से 17.7 घटा दो, 3.6% अधिक होगी। वृद्धि दर के मामले में राज्य का 9वां स्थान है। राजस्थान का स्थान पूछ ले वृद्धि के मामले तो 9वां आ जाएगा, और भरतपुर की वृद्धि दर है ना वो 21.4% है, यानी लगभग कितनी है, ये राजस्थान के राज्य के वृद्धि बराबर है, यानी राज्य की कितनी थी 21.31 और भरतपुर की कितनी है 21.4। और राजसमंद जिला एक ऐसा जिला है कि वृद्धि दर है ना वो देश की वृद्धि दर के समान है। अगर पूरे राजसमंद की तो भारत के समान है, यानी भारत की कितनी थी 17.7% थी, तो राजसमंद भी कितनी है 17.7% है। और राजस्थान की कितनी थी 21.31%, और भरतपुर की है 21.4% है। यानी राजस्थान के बराबर पूछे तो भरतपुर, और देश के बराबर यानी भारत के बराबर पूछे तो राजसमंद की। तो ठीक है, ये थोड़ा याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं ये। सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर वाले जिलों की बात करें तो सारों ज़्यादा वृद्धि हुई है बाड़मेर की में। जनसंख्या की अगर दशकीय वृद्धि दर देखें 2001 और 2011 के बीच में सर्वाधिक जनसंख्या बढ़ी है बाड़मेर में 32.5% की वृद्धि हुई है। फिर 2 नंबर में जैसलमेर में भी बढ़ी है, फिर जोधपुर, फिर बाड़मेर, सॉरी बांसवाड़ा। तो सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर किस जिले में है 2001 से लेकर 2021 तक की बात करें तो बाड़मेर में सर्वाधिक जनसंख्या ठीक है वृद्धि हुई है 32.5% की। 2 नंबर पर जैसलमेर में, 3 नंबर पर जोधपुर, और 4 नंबर पर बांसवाड़ा। न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर की बात करें तो सबसे कम भई है गंगानगर के अंदर। 2001 से लेकर 2021 की बात करें ना तो गंगानगर के अंदर में सर्वाधिक कम जनसंख्या वृद्धि हुई है, ठीक है। और 2 नंबर पर झुंझुनू, 3 नंबर पर पाली। यानी ध्यान रखना सर्वाधिक जनसंख्या 2001 से लेकर 2011 के बीच में बाड़मेर की 32.5 बाड़मेर की अधिक हुई है, और सबसे कम गंगानगर की। दोनों ही प्रश्न बहुत बार पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। तो राज्य में दशकीय वृद्धि दर सर्वाधिक कमी लाने वाला जिला गंगानगर आ गया, यानी गंगानगर में वृद्धि कम हुई है। और ग्रामीण क्षेत्र की दशकीय वृद्धि दर पूछे तो 19%, और शहरी क्षेत्र के अंदर पूछे तो 29% है। दशकीय ग्रामीण पूछे तो 19% और शहरी पूछे तो 29% है। तो राज्य की औसत वृद्धि दर की अधिक वृद्धि दर वाले जिले हैं 16, और
टोंक जिले के लाखालोई गांव के अंदर जनसंख्या स्थिरीकरण का अच्छा प्रदर्शन किया है। ये लाखालोई के अंदर से गांव एक ऐसा है टोंक के अंदर में जहां पर मान लीजिए जनसंख्या पर बहुत अधिक ज़्यादा कंट्रोल किया गया है। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। साथ सकता हम अगले नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। तब तक धन्यवाद।